सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय तलवार। आज हम उस शख्स से बात करेंगे जिनकी शक्ल अरविंद केजरीवाल से मिलती है। हाँ तो सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अमरनाथ वर्मा है। आपके चैनल पर बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि दिल्ली के अंदर पानी गंदा, सड़कें टूटी हुई, सीवर लाइन पूरी भरी हुई, ये 10 साल से आपकी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। ये कहना गलत है। हमारी पार्टी बाकायदा काम कर रही है और जो मुद्दे आप बता रहे हैं इन पर भी काम कर रही है। जो आप गंदे होने की बात कर रहे हैं, टूटे होने की बात कर रहे हैं, तो ये तो यूज़ की चीज़ें हैं। ठीक है, पानी, सड़कें, नाली ये सब हर समय चलते रहता है। अभी जब हमारी पार्टी ने जो इलेक्शन के लिए टिकट बाँटे हैं, उसमें कुछ लोगों के टिकट कट गए। नहीं, टिकट आपने 20 एमएलओ की काट दी, यानी कि 20 एमएलओ ने दिल्ली के अंदर काम नहीं किया। नहीं, उन्होंने काम किया है। तो फिर टिकट को काटी? टिकट काटने के लिए अब दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए ना। वाह जी वाह, आपने 10 साल काम नहीं किया और दूसरे लोगों को मौका देने नीचे से आप ले रहे हो कैची। नहीं, ऐसा नहीं है। सरेआम आप औरतों को रिश्वत दे रहे हो 2100 रुपए की। दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए। वो भी हमारे साथी हैं, वो भी कार्यकर्ता हैं, वो भी जिस जनता के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। आप कहाँ रहते वैसे? मैं राजनगर में रहता हूँ, भिजवासन में। दावे तो मैं आता हूँ, हम इधर से ही आ रहे हैं बाइक से। पूरी सड़कें पानी से भरी हुई हैं, सारे सीवर बंद है, ये क्यों? अब जिन यहाँ के विधायक जी हैं उनका टिकट कट गया है। हो सकता है कि उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हों। अब सरकारी ऑफिसर्स को अरे केजरीवाल जी, आपको सब कुछ मालूम है, आप उनके ठीक है। साथ रहते थे, आपके मित्र हैं वो। हाँ, तो आप टिकट कैसे काट दी मेरे उन्होंने? विधायक जी भी मित्र हैं, केजरीवाल जी भी मित्र हैं। ठीक है जी। और ये सारे काम होते रहे हैं। अब विधायक जी का मन भाई हमसे रुष्ट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। अब आने वाले समय में ऐसा नहीं कि काम रुकेंगे। यहाँ का पार्षद भी आम आदमी पार्टी का ही है। ये वो तो काम करवाएंगे। पार्षद आपका है ना? हाँ जी। आपने कहा था कि 3 महीने के अंदर मैं तीनों पहाड़ हटा दूंगा, लेकिन आपकी पार्टी ने पहाड़ नहीं हटाया। आप ये लोगों को बेवकूफ मिसगाइड करते हो यार, ऐसा क्यों करते हो कोई आप लोग? मिसगाइड नहीं है। आप देखिए उस टाइम की अपनी फोटो उठा के देखिए कि उस टाइम पे उन पहाड़ों का साइज क्या था, और आज आप वहाँ से फोटो खींच कर दिखाइए कि देखिए आज उन पहाड़ों का साइज क्या रह गया, रिड्यूस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और धीरे धीरे आने वाले समय में वो पहाड़ खत्म। अरे महाराज, हम तो रोज, हमारा काम ही ये रोज मीडिया वालों का, हम चारों तरफ चक्कर मारते हैं। पहाड़ वैसे के वैसे ही है, कोई ना पहाड़ नीचे उतरा है ना ऊपर चढ़। आपका इल्जाम है, पर ऐसा है नहीं। अच्छा एक बार तो जो संजीवनी योजना आपने शुरू की है, पहले पंजाब में शुरू की थी आपने कि हर औरत को 1000 रुपया देंगे। वहाँ 3 साल हो गए सरकार को, लेकिन उन्होंने कोई 1000 रुपया नहीं भेजा पंजाब में, किसी औरत को नहीं दिया। ये क्यों? देखो, अगर वहाँ अभी नहीं मिला है तो उनकी कुछ योजना होगी कि किस टाइम पे लागू करें। नहीं, इलेक्शन से पहले तो बड़ी वगैरह हम 1 महीने में सबको पैसा दे देंगे। इलेक्शन से, जब इलेक्शन में कोई चीज़ अनाउंस की जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कभी कभी टाइम भी लग जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अभी वहाँ सरकार खत्म हो गई या योजना खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। 3 साल में अभी योजना तैयार ही नहीं, उनका कुछ हुआ ही नहीं। हो जाएगा, नहीं हुआ तो होगा। वाह जी वाह, तुम ठीक हो। होगा। नहीं, आप लोग सब ठीक हो, झूठे जुमले बुमले देके लोगों को पागल बनाते हो, क्यों करते हो? अरे दूसरी पार्टियां जुमले दे रही हैं। कौन सी पार्टी जिम्मेदार दे रही है? सारी दे रही है। ऐसा कौन सी पार्टी है जो नहीं देती? इलेक्शन के टाइम ही आप लोगों को याद आता है। इलेक्शन में अभी आप जहाँ खड़े हो, ये दादादेव मंदिर है यहाँ पे। हाँ। हमारे पीछे देखो, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में इस टाइम पे एक काम चल रहा है। वो कौन सा, अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलर कराने का, और उस पर लिखा है पीएम उदय योजना करके, ऐसा कुछ लिखा हुआ। मैं ये आपसे बात नहीं कर रहा, आपने जो मुद्दा है वो उसकी बात करो। उनको छोड़ो ना, आप कर रहे हर इलेक्शन में ये पार्टियों को कह रहा हूँ। जब इलेक्शन होता है आप 1-2 महीने पहले ये जुमलेबाजी देते हो, हमेशा देता है केजरीवाल। केजरीवाल का क्या जुमला है? कोई जुमला नहीं, बताइए। है जुमला नहीं है जी, क्या जुमला है? ये योजना लेके आ रहे हैं। देखिए, इस बार दो वादे किए हैं। एक तो महिला सम्मान योजना वाला और दूसरा संजीवनी वाला। इसमें क्या गलत है बताइए? ये जो पेंशन का मुद्दा था बुजुर्गों का जी, अब ये योजना जो निकाली उसने कि 60 साल के बुजुर्गों को फ्री इलाज। सरकारी हॉस्पिटल में तो पहले फ्री इलाज है, प्राइवेट जाओ कहते जी बेड खाली नहीं है। इसके बारे में आप बताओ जरा। सरकारी हॉस्पिटल के लिए तो ये योजना है। ये फ्री आता है ना, वैसे ऐसे ही फ्री है। इसमें कौन सी नई चीज दिखा रहा है केजरीवाल? इसको बाकायदा कार्ड मिलेगा। उसमें ये नई चीज है कि पहले कोई लिमिट तक इलाज होता होगा, अब इसमें अनलिमिटेड जो भी खर्चा आएगा वो सारे का सारा सरकार। इसमें इस कार्ड के अंदर ये लिखा है कि प्राइवेट भी आपका इलाज फ्री होगा। प्राइवेट में सारे बेड ही नहीं, बेड है ही नहीं हमारे पास। इसका जवाब दो ना आप। अब जब बेड नहीं होगा तो वो कैसे खाली दे देंगे? ये तो बताओ आप, किस मरीज को किसी के साथ दुर्व्यवहार कैसे किया जा सकता है? भाई पेशेंट तो पेशेंट है ना। अगर उनका किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, अगर बेड ऑक्यूपाइड है तो दूसरे
पेशेंट को हटाकर उसकी जान खतरे में भाई कैसे साहब डाला 2 जाए? करोड़ जनता है दिल्ली के अंदर, 1.5-2 लाख, 2.25 लाख करोड़ बंदा तो बुजुर्ग आदमी होगा, कहाँ देंगे वो बताओ, बेड कहाँ देंगे? प्राइवेट में कौन इलाज कराएगा? केजरीवाल कराएगा। सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट में भी जहाँ खाली होंगे वहाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कोरोना में तो किसी को बस कुछ मिला नहीं, मिलेगा, कोरोना आपने लोगों ने काम ही नहीं किया। सारा बीजेपी ने किया है, आपका कहने का मतलब बीजेपी और हमें आप पार्टी से नहीं, कोई आप मतलब नहीं है, हम तो एक जर्नल बात कर रहे हैं। देखिए, आप कोरोना काल में इतना ज़्यादा काम किया है कि दिल्ली की जनता जानती है, ठीक है? दिल्ली की जनता सब कुछ समझ गई है, गंदा पानी पैसे लेके पानी पी रहे हैं, सड़कें टूटी हुई, सबको बसों का बुरा हाल। सबको 20,000 लीटर पर महीना फ्री पानी मिलता है, बिजली भी फ्री मिल रही है, ठीक है? 200 यूनिट तक फ्री है, उसके ऊपर आधा है। तो केजरीवाल ये इल्जाम क्यों लगाता है जी हमें एलजी नहीं काम करने देता, सरकार मोदी जी काम नहीं कर देते, क्यों ये काम नहीं कर देते? आपने अभी आप बस फ्री यात्रा की, बस बसों की यात्रा याद रहा, एलजी से पूछा था? लेडीज के लिए है फिर। नहीं नहीं नहीं, एलजी से पूछा आपने? एलजी से क्यों पूछेंगे? तो आप जो कह रहे चुनी हो हुई सरकार है, जनता ने चुनी है, तो उसको अधिकार है अपना काम करने जनता के की लिए। ना ना, जनता की सरकार है, आप बिल्कुल। केजरीवाल जी आप क्या कहते हो? हम ये एलजी हमें काम नहीं कर देता, टांग आपने अड़ाते हैं। तीर्थ यात्रा चालू की, एलजी से पूछा क्यों आपने? पूछना है? अरे भाई, फिर कोरोना काल में आपने कोई काम नहीं किया, लोग मर रहे थे तो आप शीश महल को सजा रहे थे, ऐसा क्यों? जो दोनों शब्द अलग अलग लगा रहे हो, कोरोना काल अलग है और जो शीश महल बोल रहे हो वो एक सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी निवास है। उसमें आपने 54 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, किस बात का खर्च कर दिया भाई? पैसा तो जनता का ही था वो, जो पैसा उसमें लगा, सरकारी पैसा लगा, 54 करोड़ रुपए लगा। सरकारी बिल्डिंग है, तो वो हम अपने घर में कोई पैसा नहीं लेके गए, उस ये योजना को अखबारों में बता रहे कि वो फर्श उठा कर ले गया आप केजरीवाल, फलाना ले गया, ये अखबार वाले कुछ भी निकाले, लेकिन वो योजना जब लागू की गई उस पर, उसका रेनोवेशन हुआ है, उस रेनोवेशन को पहले डीडी ने पास किया है बाकायदा। डीडी ने पास करने के बाद इतना थोड़ा रेगुलेशन कराना है कि आप इतने करोड़ रुपए कितना महंगा महंगा सामान लगाओगे। जो पास किया गया उसी हिसाब से काम किया गया। आप तो कहते थे कि मैं आम जनता हूँ, गाड़ी भी नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, आपने सब कुछ लिया। ये एक जो सरकारी काम होते हैं, सरकार की मजबूरी होती है कि जो उनको देना होता है, ठीक है? हमने उस चीज़ को कुछ भी नहीं मांगा है, कि सरकार का देने का काम होता है, उनकी मजबूरी होती है। सरकार तो तुम्हारी अपनी है, दिल्ली सरकार, आपने पैसा लगाया तो जो टैक्स सरकारी डिपार्टमेंट होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, कहीं कुछ ऐसे वीआईपी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो वो जिम्मेदार हो गए, इसलिए उस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। हाँ एक बात और बताओ, आप जेल में थे, आप जमानत में बाहर आए हो, तो इलेक्शन जीतने के बाद आप मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते। ऐसा आपको कैसे लग रहा है? जब जनता अगर चुन लेगी, जनता अगर बना देगी, उसका दायित्व तो हमें निभाना पड़ेगा, और ऐसा कुछ मेरे साथ ही नहीं होने जा रहा है। यार कोर्ट ने तो लिख के दिया है ना, कोई काम नहीं करेगा फिर मुख्यमंत्री कहाँ से बनोगे आप? हिंदुस्तान में आप देखिए कितने सारे लोग जेल के अंदर रहते हुए भी चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद आकर के अपना दायित्व पूरा करते हैं। तो ये कहना गलत है कि उसके बाद हम दायित्व नहीं निभा पाएंगे। अरे हम तो जेल में थे, उसके बावजूद भी सीएम का दायित्व निभाया। आप ये तो देखो, क्या सीएम का सबसे है, आप आती जेल जाने से पहले ही अगर इस्तीफा दे देते कि आपकी इज्जत बढ़ती। यही तो आपको दिखाया कि देखो, हम चाहे जनता जैसा चाहेगी वैसा करेंगे हम। अगर जनता चाहेगी तो हमने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी सीएम की कुर्सी संभाली, तो आपका ये कहना गलत है कि बाद में नहीं कर सकते, बिल्कुल किया जाता है। कैसे कर सकते हो? जब कोर्ट ने लिख के दिया कि कोई काम नहीं करे, कोई फाइल साइन नहीं करे, फिर आतिश को बना दिया मुख्यमंत्री। उसी कोर्ट ने हमें जमानत भी तो दी है। जमानत दी ना, अब इलेक्शन आप जीत गए तो ये मुख्यमंत्री आप कैसे बनोगे? आप बता दो मुझे। सरकारी प्रावधान के हिसाब से अपने आप जो कुछ भी होगा ना, आप देखते जाओ, सारा कुछ जनता तय करेगी, और संविधान से देश जनता आपको जिताएगी तभी तो तय करेगी। संविधान तय करता है, उसके हिसाब से सारा कुछ। इस बार जनता आपको कुछ नहीं देगी, मेरा जीता ख्याल है। आपका ख्याल गलत है, गलत नहीं है, देखते जाओ, एक तरफा होगा इसका। ये केजरीवाल जी आपकी भूल है, आपने लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाया है। अब इनकी जो जैसे पहले 3 सीटें आई थी, अपनी 3 सीटें कायम करके रखे, इतना ही बहुत है इनके लिए। ये आपको ये जो आवाज़बाजी कर रहे हैं बीजेपी वाले टूट के हमारे यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी वाले आ भी गए, उनको टिकट भी मिली है भाई। जिनका कौन से बीजेपी वाले को टिकट मिली आप? अरे बहुत सारे लोग आ गए, जैसे तो आप पार्टी वाले बड़े बीजेपी में चले गए। ऐसा होता रहता है, तो जिसका जिधर यानी कि जब इलेक्शन का टाइम आता है कुछ ना कुछ होता रहता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, सबको कहीं भी जाने का अधिकार है। आप चाहे जहाँ से चुनाव लड़ सकते, कहीं से भी आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप इंडिपेंडेंट लड़ सकते हो, निर्दलीय उम्मीदवार लड़ सकते हो। चलो आप और क्या कहना चाहोगे पहले ये? अब हम यही कहना चाहेंगे कि देश की जनता से अपील है, हमारी दिल्ली वालों से अपील है कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी के कार्यों को देख करके, जो काम किए हमने,
उस हिसाब से वोट दीजिए। और आपके लिए जो नई 2 योजनाएं लेके आए, अगर आपको वो सही योजनाएं लगती हैं, इस हिसाब से वोट करिए। या फिर हिंदू मुस्लिम या जात पात पे बंटना चाहो तो आपकी मर्जी है। मेरा मानना है कि हम, अगर जनता सरकार को चुनती है तो अपने काम के लिए चुनती है, और हम जनता के काम करने वाले हैं। इसलिए हमारे काम को वोट देकर हमारे काम को वोट दे करके हमें देश बनाए और आपकी सरकार। आपने कोई 10 साल में काम ही नहीं किया तो आपको क्यों वोट देंगे? दिल्ली पानी गंदा, बिजली महंगी, सड़कें टूटी हुई, आपके यहाँ से निकलो सारी पानी सड़कें पानी टूटी हैं। अभी भी देखो 20,000 लीटर तक फ्री है महीने पर हर फैमिली को। और पानी पीने के लिए पानी तो बाजार से ले रहे हैं, फ्री का आएगा। भैया आप बताओ ना, पानी पी के ले रहे हैं, आप ही ले रहे हो पानी, बाजार से पी के, तो टूटी का पानी पीते हो। हमारे घर में हम पहले खरीदते थे पानी, फिर हमारे आप घर में खरीदते पहले थे ना? खरीदते थे, लेकिन अब हमें बिल्कुल नहीं खरीदना पड़ रहा है। नहाने के लिए भी खरीदना था, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, ऐसा अब किसी को नहीं करना पड़ रहा है। सबके घरों में टोटी से पानी आ रहा है, आप देख लो जाकर। मेरे ख्याल सीधा टूटी का पानी गंदा, कोई पानी गंदा है नहीं दिल्ली के अंदर। नहीं, कहीं हो सकता कभी खराब हो जाता ये है तो वो भयंकर रिपेयर बीमारियां नहीं लगवा होता। रहे हो आप लोगों को, जहाँ खराब होता कैंसर है जैसी बीमारियां लगेगी। पानी कम से कम साफ दो ना। अब ये अभी मैं पीछे एक न्यूज़ सुनी थी, पता ये कहाँ गए थे, राजेंद्र नगर में केजरीवाल जी टूटी से पानी पी रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले कहाँ थे? तो ये 10 साल पहले क्यों टूटी में पानी पिया? अगर वो गंदा था तो केजरीवाल जी को बीमार हो जाना चाहिए था। किसको? अगर उन्होंने गंदा पानी आप उन्होंने 24 घंटे पानी साफ दूंगा मैं। हाँ, तो 10 साल पहले कहाँ थे? ये इलेक्शन से 2 महीने पहले ये सारे काम करते तुम। अभी जो बात करें, आप बात को घुमाना चाह रहे हो। आप देखो, वो ये नहीं कह रहे कि 24 घंटा जो आप करें, 24 घंटे की बात करें कि अभी 24 घंटे नहीं आ रहा है, तो अब हम 24 घंटे पानी दिया करें। साफ देंगे, पियेंगे। तो पीने लायक ही आएगा पानी, और किसी लिए दिया जा रहा है? अभी तक तो पानी पीने लायक नहीं है अभी दिल्ली के अंदर। पीने लायक सारी ही जनता बीमार हो रही है। कहीं खराब हो जाता है, कोई टोटी खराब होगी, कोई सीवर ब्लॉक पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में कहीं पे भी हो सकता है। उसमें क्या है, भाई कहीं डैमेज हो गया पाइप तो क्या है, उसको रिपेयर किया जाता है। ठीक है महाराज, आपने अपनी चलानी है, लोगों का सुनना नहीं। आज हम उन शख्सियत से मिले थे जिनकी शक्ल अंदर अरविंद केजरीवाल से मिलती थी। आपको कैसा ये लगा वीडियो? अच्छा लगा तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सच न्यूज़ 24/7 देख रही हैं, मुझे पता है काफ़ी टाइम से। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सच्चाई है। हेलो कोमल, मैं प्रियंका सच न्यूज से। आप कैसी हैं? हाय प्रियंका, मैं अच्छी हूँ। मैं किरण चौधरी, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं संजय तलवार, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं कमलजीत गुलाटी, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं राहुल शर्मा, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं शाम बेग, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं नेवालाल पासवान, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं जगदीश सिंह, सच न्यूज़ 24/7। राजीव नरूला, सच न्यूज़ 24/7 से। मैं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, सच न्यूज़ 24/7 से। सिर्फ सच दिखाते हैं हम। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब सच न्यूज़ 24/7।